हाईकमान ने ये जिम्मेदारी। बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, गुरुग्राम से बीजेपी की मेयर प्रत्याशी राजरानी जीत चुकी हैं। एक और बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, न सिर्फ बीजेपी प्रत्याशियों के लिए बल्कि दर्शकों के लिए भी बड़ी खबर, जहां गुरुग्राम से बीजेपी के मेयर प्रत्याशी राजरानी ने जीत हासिल कर ली। हमारे साथ दोनों गेस्ट जुड़े हुए हैं, वीरेंद्र जी का रुख कर लेंगे। वीरेंद्र जी, गुरुग्राम से भी बीजेपी की जीत लगभग 1,79,485 वोट से राजरानी ने कांग्रेस की सीमा पाहूजा को हराया है। तो वीरेंद्र जी से चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इस बीच हमारे साथ असिस्टेंट एडिटर ललित कानपाल भी जुड़े हुए हैं। ललित जी, राजरानी ने कांग्रेस की सीमा पाहूजा को लगभग 1,79,000 से ज्यादा वोटों से कड़ी शिकस्त दी है। भारी मतों से जीत हासिल की, गुरुग्राम में भी बीजेपी की जीत। भारतीय जनता पार्टी के मेयर पद के उम्मीदवार राजरानी मल्होत्रा चुनाव जीत गई हैं और तकरीबन 1.5 लाख के आसपास वोटों से जो है उन्होंने चुनाव जीता है। और क्योंकि राजरानी मल्होत्रा का जो मार्जिन था वो तकरीबन 2 लाख के आसपास वो पहुंच गई थी और उनकी सबसे नियर बाई जो उम्मीदवार हैं सीमा पाहूजा, वो कोई 70,000 के आसपास वोट लेकर आई है। तो 1.5 लाख से ज्यादा, यानी कि मैं कहूँ अगर, तो उनकी जीत जो है वो दर्ज हुई है और एक बड़ी जीत गुड़गांव में भारतीय जनता पार्टी को मिली है। और मेयर पद को लेकर हालांकि वहां पर सभी लोग आश्वस्त थे और एक तरह से जिस तरीके का नतीजा निकल कर आया है वो निश्चित तौर पर सबको ये बताता है कि कहीं न कहीं एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को जो 10 नगर निगम थे उनमें एक में भले ही सेटबैक का सामना करना पड़ा हो, लेकिन गुरुग्राम मेयर का जो चुनाव है वो उन्होंने जीत लिया है। बिल्कुल ललित जी, गुरुग्राम में भी बीजेपी की जीत और कई जगहों पर, न सिर्फ गुरुग्राम बल्कि करनाल, सोनीपत, रोहतक, अंबाला में भी बीजेपी के मेयर पद के प्रत्याशी जीत हासिल कर चुके हैं। 10 मेयर पद के उम्मीदवारों में से 5 पर बीजेपी काबिज हो चुकी है। 50-50 के मामला है और हालांकि अब जो बचे हुए 5 जगह हैं वहां पर भी बीजेपी का दबदबा बरकरार है। कैसे कांग्रेस अपने दावों को हकीकत में बदलती हुई नजर आएगी, ये तो अभी फिलहाल मुश्किल है, लेकिन निश्चित रूप से आने वाले समय में बीजेपी की ट्रिपल इंजन की सरकार का दावा अब हकीकत में बदलता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, जो अगर हम स्थिति को देखें तो उसमें आपने जो बात कही कि कांग्रेस की परफॉर्मेंस है उसको कैसे देखें, तो मेयर पद पर तो छोड़ दीजिए प्रगति जी, लेकिन जो वार्ड के चुनाव हैं, वार्ड के चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी ने जिन कैंडिडेटों को उतारा वो कैंडिडेटों का अगर अपना व्यक्तित्व भी छोड़ दें तो कांग्रेस पार्टी को क्या वोट मिला है। मैं आपको एक एग्जांपल की बात बताता हूँ। एक गुरुग्राम का वार्ड नंबर 2 है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की जो उम्मीदवार है ज्योत्सना यादव, उनको तकरीबन 4,500 वोट मिले हैं। एक निर्दलीय उम्मीदवार यहाँ पर खड़ी हुई थी, उनको 3,000 वोट मिले हैं और एक अन्य निर्दलीय वोट खड़ी हुई थी महिला, उनको 1,500 वोट मिले हैं। और जो कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवार हैं कमलेश, उनको सिर्फ और सिर्फ 571 वोट मिले हैं। तो आप ये समझ सकती हैं कि किस तरीके की स्थिति यहाँ पर देखने को मिल रही है। जो कांग्रेस पार्टी का जो परफॉर्मेंस है वो कितना खराब रहा है जी।